भाई कैसे हो आप लोग सारे। होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं CMS कंबाइंड मेडिकल सर्विस के पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस की। तो भाई इसमें वन में सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज आती है जिसमें कि मैं हूँ अभी, जिसमें कि CGHS, इसमें सब कैडर होते हैं। फिर सब कैडर होते हैं CGHS, एयरपोर्ट, पोर्ट और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और भी काफ़ी सब कैडर, वेरियस सब कैडर्स होते हैं। और इसमें कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 में आ जाते हैं मेनली हमारे पास में रेलवे है, NDMC है और MCD है। कैटेगरी 2 की बात होगी तो ये तो बात होगी ब्रॉडली कैटेगरी की। इसमें की कैटेगरी होती है, अब ये जैसे वैकेंसी पोजीशन है, ये 2023 का नोटिफिकेशन है तो उसके हिसाब से है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस। तो भाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में होता है हमारे पास में रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम होता है 500 नंबर का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर 250 नंबर का होता है, उसमें 2 घंटे का एक पेपर होता है, और दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें पार्ट टू, टू स्टेप एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें पार्ट टू होता है इंटरव्यू, जिसको कि पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें कि जो कि 100 मार्क्स का होता है। फिर इसमें तो सिलेबस अगर हम एक लाइन में देखना चाहें तो सिलेबस होता है फाइनल ईयर MBBS के सब्जेक्ट प्लस PSM, इतना ही सिलेबस है इसका ब्रॉडली अगर हम देखें तो। अगर हम डिटेल में देखें तो पहला पेपर होता है वो 250 नंबर का है। उसमें से पहले पेपर में क्वेश्चंस होते हैं 120, उसमें 96 क्वेश्चन होते हैं मेडिसिन के और 24 क्वेश्चन होते हैं पीडियाट्रिक्स के। तो तभी बोलते हैं कि मेडिसिन इज मेजर चंक सब्जेक्ट ऑफ UPSC CMS सिलेबस। तो अगर हम बात करें डिटेल में मेडिसिन का सिलेबस देखें तो इसमें कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी डिजीज, GIT, ये सब वही है जो मतलब बेसिकली हम देखना चाहें कि पूरा कम इसमें पूरा मेडिसिन ही कवर है एक तरीके से। इमरजेंसी जो कॉमन चीज़ें हैं, और इसमें देखेंगे तो हम साइकेट्री भी है थोड़ा बहुत। साइकेट्री में लिमिटेड टॉपिक है, डिप्रेशन, साइकोसिस, एंजाइटी, बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया। तो इतना सब पढ़ सकते हैं हम। और इस बाकी इस PDF को मैं डाल दूंगा, इसको आप डिटेल में देख सकते हो। इसके बाद बात करें पीडियाट्रिक्स में। पीडियाट्रिक्स में है कॉमन चाइल्डहुड इमरजेंसीज, जो कि यार इंपॉर्टेंट है ही। बेसिक न्यूबॉर्न केयर, नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन, एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन, बर्थ डिफेक्ट, इम्यूनाइजेशन, रिकॉग्नाइजिंग। तो मतलब CMS का जो सिलेबस है UPSC का, वो एक लिमिटेड सा सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर भी 250 नंबर का है। इसमें सर्जरी है, गायनी है और PSM है। तो इसमें भी वही 120 क्वेश्चन है। इसमें 40 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, 40 क्वेश्चन है सबका ईच पार्ट। तो सर्जरी में ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी और ट्रॉमा और ऑर्थो, ये आ गए हैं इसमें, पर इसका ज़्यादा चंक नहीं होता, ज़्यादा पोर्शन नहीं होता। तो एक दो क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ENT से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ऑप्था से एक दो क्वेश्चन, ऑर्थो से एक दो क्वेश्चन, ऐसे आ जाएंगे। अगर सर्जरी का सिलेबस की बात करें तो इसमें वही है इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ाई है, हम पढ़ते ही हैं। वुंड इन्फेक्शन, ट्यूमर, लिम्फेटिक, GIT, लीवर, स्प्लीन, पेरिटोनियम, एब्डोमिनल वॉल इंजरीज। ये मैं PDF पूरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसमें आप डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो कि क्या क्या सिलेबस है। पढ़ना आपको पूरा सर्जरी पड़ेगा बेसिकली। तो इसमें अगर बात करें तो जो बता रहा हूँ मैं, माइनर सब्जेक्ट की बात करें तो ENT है, सर्जरी है, ऑर्थो, ऑप्थेल्मोलॉजी, एनेस्थीसिया, ट्रोमा। तो ये सब है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। गायनी है, गायनी स्कोरिंग सब्जेक्ट है काफ़ी, और ये भी 40 क्वेश्चन हैं इसके भी। इसमें आप फिक्स मान लीजिए अबॉर्शन, IU GR प्लानिंग अलग से दिया हुआ है, तो ये फिक्स है एक दो क्वेश्चन आने। PSM वैसे तो वास्ट है, लेकिन इसमें सिलेबस में इसके क्वेश्चन भी थोड़े मतलब PSM के थोड़े डीपली आते हैं। PSM को अगर देखें तो हम सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन, मतलब पूरा PSM पढ़ना है आपको बेसिकली। अगर इसमें जाए भी ना, अंदर भी ना जाए, तो PSM तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये बात होगी सिलेबस की। तो इसमें अगर हम बात करें तो टोटल एग्ज़ाम हो गया 500 नंबर का। तो इसमें बात करें कि कितने नंबर लाने होते हैं हम, कि जैसे मान लो कि अगर आपका बस हमें अपना सिलेक्शन चाहिए, तो इसमें मैक्सिमम अगर जनरल कैटेगरी का देखें तो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 60% नंबर ले आएंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाता है। जो लास्ट ईयर के ट्रेंड है वो इतने ही बताते हैं। उसमें तो मतलब 55 to 56% होता है, लेकिन अगर आप सेफ साइड रख के चलें तो 60% मार्क्स अगर हम लेके आ जाते हैं तो फिर हमारा सिलेक्शन पक्का है, जनरल कैटेगरी से बात करें। और बाकी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 100 नंबर का होता है इंटरव्यू, जो कि UPSC भवन दिल्ली में होता है। उसमें एक IAS होता है, 3 स्पेशलिस्ट होते हैं, एक मेडिसिन, एक सर्जरी, एक गायनी, एक इसमें मेडिसिन की जगह PSM भी हो सकता है। मतलब 3 स्पेशलिस्ट होते हैं, पैनल होता है पूरा। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें 100 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू के बारे में कुछ बताना चाहूँगा मैं। इंटरव्यू में इतने घबराने वाली बात नहीं है। अगर इंटरव्यू में आपके मान लो कि
इंटरव्यू में आपके 35 नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके थ्योरी में ज़्यादा है एग्रीगेट मार्क्स दैट मैटर फॉर द CMS। तो इंटरव्यू की ज़्यादा कोई बात नहीं। और इंटरव्यू में भी लैंग्वेज की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है, आप कंफर्टेबली हिंदी में भी दे सकते हैं। हाँ, ये है कि लोकल लैंग्वेज में नहीं, हिंदी चल जाती है उनके पास, अगर पैनल में सारे हिंदी समझने वाले इंसान हैं। अगर कोई हिंदी नहीं समझता है, साउथ के हैं कोई, तो फिर आपको इंग्लिश में आंसर देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू का कोई डरने वाली बात नहीं है। और इंटरव्यू की बात हम बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि अभी तो थ्योरेटिकल एग्जाम है जुलाई में, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सिलेबस हमने देख लिया है। अब बात करें कि जी पढ़ना कहाँ से। पढ़ना तो जी देखा जाए तो पढ़ना कहाँ से, जैसे कुछ ना आप पढ़ ही रहे होंगे पहले से, कि किसी ने फाइनल ईयर में कुछ प्रेप लेटर होगा, किसी के पास मैरो होगा, किसी के पास डैम्स, भाटिया, ई गुरुकुल, जो भी है जिससे आपने पढ़ा है उसी से पढ़ लीजिए, वही बेटर है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ऐसा कोचिंग प्लेटफॉर्म है जो आपके माइंड में सब कुछ डाल देगा। जिससे आपने पढ़ा है वो इजी हो जाएगा आपके लिए, उसी से रिवाइज कर लीजिए। अब एग्ज़ाम है जुलाई में, हालांकि सारे एग्ज़ाम एक साथ ही है इस बार तो, INICT और नीट PG और UPSC CMS, तो सारे एग्ज़ाम एक साथ ही हैं इस बार। तो अब CMS के लिए जैसे जो FMG हैं, जिन्होंने FMG क्लियर कर लिया वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो फ़िलहाल इंटर्न बनेंगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उनके लिए नीट PG नहीं, उनके लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम अभी दे सकते हैं, वो है कि UPSC CMS का। क्योंकि इसमें इंटरव्यू होगा नवंबर तक, फिर उसके बाद में रिजल्ट आएगा दिसंबर जनवरी तक, फिर उसके बाद में ज्वाइनिंग आती है। तो अभी ये है। और ये होगी मोस्टली सिलेबस की बात। तो सिलेबस के रिगार्डिंग इतना ही है सिलेबस में। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट वमेंट कर देना कुछ अगर क्वेरी हो तो। ठीक है, थैंक यू। और अगर आप किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी बना लेंगे वीडियो, देख लूँगा मेरे से अगर हो पाएगा तो। और बाकी अगर स्ट्रेटजी की अलग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, कि जैसे इसमें हम काफ़ी लोग हैं, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई CMS की तैयारी कर रहा है, तो उन सबको कैसे, मतलब वो सब कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इस तैयारी को, CMS की तैयारी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलेबस लिमिटेड है। और पेपर पैटर्न डिस्कस कर सकते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके, ये इसको यार इतना ही करते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।